जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 20वां। त्यों का कर्म फलामा संग नित्य प्रप्त निराश्राया क्रमाभिप्रवृत्ति नैवा किन्नी मात्र स। इसके हिंदी अर्थ है, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। व्याख्या। जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा है और मेरे लिए है तथा इसको मेरे का अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में कर्म तथा कर्म फल में किन्नी मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है, विजय होने पर विजय सेना की नहीं फिर तो राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए भी युद्ध करती है। इस प्रकार से इंद्रिय मन बुद्धि आदि कर्म सामग्री साथ संबंध जुड़ते ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किन्नी मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ और विकारी हैं और उनका आरंभ और अंत तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ तो कोई कर्म करता है, ना कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध है, तथापि जीवन भूल से उसके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म फल से उसकी स्वयं सिद्धि निर्लिप्तता बोध हो जाता है। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के नियम मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है, परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या ना मिले उसे किन्नी मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश होता है। जीव परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है, सत का कभी अभाव होता है, परंतु जब तक असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तु की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं को मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण है कि संसार की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि प्रत्येक क्षण अभाव की ओर जा रही है, अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है। सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से कैसे हो सकती है। अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष निराश अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्म प्राप्त पद से इसी नित्य प्राप्ति की बात आई है। कर्मयाभि प्रवृत्ति नैवा किन्नी रोगति से अभिप्रवृत्त पद का तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाली सब कर्म संगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किन्नी मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं करता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने नहीं लगती। अपी पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए वे वास्तव में किन्नी मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब तक कुछ नहीं करता वह कर्म फल से बंध ही कैसे हो सकता है। इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता, ना तो सन्यासी का चित्त प्रकृति नियंत्रण क्रियाशील है। अतः जब तक प्रकृति के गुणों से संबंध है, जब तक कर्म ना करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग के सिद्ध महापुरुष प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोकहितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। परिशिष्ट भाव। जब तक मनुष्य कर्तव्य है तब तक करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तव्य मिटने पर वह कुछ भी नहीं करता। संबंध 19-20वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के कर्मों से निर्लिप्त का वर्णन करते हुए भगवान 21वें श्लोक में निर्णय प्राप्ति और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग के साधक के कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।